वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर रशीद। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप गूगल के ऊपर अपनी एड रन करते हैं तो आपकी एड पे आपके कंपैटिटर क्लिक करते भी हैं और करवाते भी हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मार्केटिंग बजट जाया हो जाता है, क्योंकि आपने पेमेंट तो सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक की बेसिस पे करनी है। और जब कंपैटिटर आपकी एड पे क्लिक करता है और करवाता है तो ऐसे क्लिक्स का आपको कोई भी फायदा नहीं होता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के क्लिक्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। अभी मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि आपने इनवैलिड क्लिक्स को किस तरह कंट्रोल। क्योंकि आपने अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना। आपने अपने डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने डायग्नोज करना है कि आपको इनवैलिड क्लिक्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना, अपना कैंपेन का, अपनी कैंपेन्स के ऊपर आना है। कैंपेन्स के ऊपर आपने आने के बाद आपके पास ये जो आता है ना कॉलम्स का, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये जो पेंसिल का साइन बना है वहां पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है ऑल कॉलम्स। ठीक है, ऑल कॉलम्स में आने के बाद आपने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंटरेक्शन रेट तो आपने पहले जो आपने जितने भी आपने पैरामीटर देखे वो आपने पहले क्लिक किए होंगे। अब आपने क्या करना है, इनवैलिड क्लिक्स, इनवैलिड क्लिक रेट, इनवैलिड इंटरेक्शन, इनवैलिड इंटरेक्शन रेट, इसके ऊपर आपने चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपके पास ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आना शुरू हो गई। ठीक है, आपने देखने के इनवैलिड क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इनवैलिड क्लिक रेट कितना है। कि टोटल क्लिक्स में से यहाँ पे आपके टोटल क्लिक्स आ रहे होंगे और उन टोटल क्लिक्स के अंदर आपके इनवैलिड क्लिक्स कितने हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे इंटरेक्शन रेट देखिए कि जी इंटरेक्शन की आपकी इंटरेक्शन रेट है कि जी मेरी इंटरेक्शन तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर इनवैलिड इंटरेक्शन रेट कितनी है वो आपने मेजर करना है। ये तो आपको लाइक कॉमन सेंस की बात है, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके इनवैलिड क्लिक्स की रेशियो यहाँ पे 20-30% से ज्यादा है तो आपने डायग्नोज हो जाएगा कि आपके ऊपर इनवैलिड फेक क्लिक्स आ गए। ठीक है, ये आ गया सबसे पहले डायग्नोज करने का। इसके बाद अब हम जाते हैं कि आपने इनको कंट्रोल किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपने जानी है ऑडियंस के अंदर। ठीक है, ऑडियंस के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने डेमोग्राफिक के अंदर, ठीक है, डेमोग्राफिक्स के अंदर आने के बाद आपने एडिट करना है जो भी आपकी कैंपेन चल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर आपने कैंपेन के ऊपर आपने अननोन के ऊपर कभी भी चेक नहीं करना। अननोन एज, अननोन जेंडर, अननोन हाउस होल्ड इनकम, पाकिस्तान में तो ये है नहीं चलती, अगर आप इंडिया में या किसी और कंट्री में बैठे तो अननोन हाउस होल्ड इनकम के ऊपर भी आपने चेक नहीं करना। आपने क्या करना है, अननोन जितने भी हैं उनको अनचेक कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये करना है। उसके बाद आपने आ जाना है लोकेशंस के ऊपर। ठीक है, लोकेशन के ऊपर आए आपने ये देखना है कि ये सारी जहां जिस लोकेशन से आपके पास जो आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, उसके ऊपर आपने किसी एक लोकेशन को क्लिक करना है। क्लिक करने आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किस लोकेशन के ऊपर आपको कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, लाइक आपको जो इंटरेक्शन है वो कितना आ रहा है, इंटरेक्शन रेट कितना आ रहा है। फिर आपने क्या करना, उसको अजीब ड्रिल डाउन करने के लिए आपने उसके ऊपर किसी के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास उसकी फॉर पोस्टल कोड की इंफॉर्मेशन भी आ गई। आपने देखा जी कौन कौन से पोस्टल कोड से, ये तो अभी मेरी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई डमी कैंपेन पुराने वक्तों में मैंने चलाई होगी। फॉर एग्जांपल ये पोस्टल कोड के ऊपर मेरी, इस पोस्टल कोड के ऊपर मेरी इतनी ट्रैफिक आई, यानी कि 23 क्लिक्स थे, इतने इंप्रेशन थे। सीटीआर से आपने कैसे मेजर करना है, सीटीआर से। अगर आपका इस पोस्टल कोड के ऊपर सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेशियो 50-60% से ज्यादा हो, यानी कि 500 क्लिक्स, 500 या 600 इंप्रेशन है और 500 क्लिक्स हैं, यानी कि सीटीआर कम से कम अगर 50% से ज्यादा हो तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, उसको एडिट करना है और उसको एक्सक्लूड कर देना है या रिमूव करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, दोबारा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने लोकेशंस पे जाना है कि आपको कहाँ कहाँ से आपको ट्रैफिक आ रही है कैंपेन की। उसके बाद आपने उसको ड्रिल डाउन करना है। आपने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से आ रही है, आपने उसको जाके मजीद पोस्टल कोड के ऊपर चले जाना है। पोस्टल कोड के ऊपर जाके आपने देखना है अगर आपका सीटीआर उस स्पेसिफिक लोकेशन से सीटीआर
50% से ज्यादा यानी कि 30% से भी ज्यादा तो उसको ब्लॉक करते हैं। रीजन बीइंग कि अगर 30% होता है यानी कि अगर आपके इंप्रेशन के 1000 इंप्रेशन गए तो उसके ऊपर 30 एक ही जगह से क्लिक्स आ रहे हैं, तो आपको तो वो वहां पे लगेगा कि यार ये क्या वाकई ऐसी जगह से इतनी ज्यादा एक ही इलाके से इतने ज्यादा आपको क्लिक्स मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ वहां से आपके ऊपर बहुत ज्यादा कस्टमर बेस बनी है तो ठीक है, लेकिन मेरे अंदाजे में अगर 30-40% से ज्यादा सीटीआर आना शुरू हो जाए ना एक ही जगह से, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें और एडिट पे जाएं, उसको एक्सक्लूड करें। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, आपने कैंपेन के ऊपर जाना है। ठीक है, ये आज जाते हैं हम कैंपेन्स के ऊपर, ये हमने जाना है मेन कैंपेन के ऊपर। ठीक है, मेन कैंपेन के ऊपर आगे, कैंपेन के ऊपर आने के बाद फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली कैंपेन थी। ठीक है, मैंने इस कैंपेन के ऊपर आया, मैंने कैंपेन की सेटिंग के ऊपर, सेटिंग के ऊपर आने के बाद मैंने ये आएगा, मैं इस ये हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी कैपिंग। अभी मैं यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कैपिंग का बताता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने कैप कर देना है पर डे के ऊपर के मुझे एक दो से या एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक बंदे को लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम पर्सन, यानी कि एक ही बंदे को मेरी एड कितनी बार दिखाई दे सकती है। मैं कहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी 2 रख लो, एक भी रखते हैं कुछ कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जी 2 आप पर डे में एक बंदे को 2 बार से ज्यादा ऐड मत दिखाएं। इसी तरह पर वीक में मैं कहता हूँ कि मेरी ऐड एक वीक में एक ही बंदे को 4 बार दिखा दें। ठीक है, इसी तरह कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, ये है इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, ये है व्यू फ्रीक्वेंसी, लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन गेट अ व्यू और इंटरेक्शन फ्रॉम द सेम पर्सन, यानी कि एक ही बंदा उसके साथ कितनी बार इंटरेक्शन कर सकता है। मैं कहता हूँ एक दिन में 2 बार से ज्यादा मेरा कोई एक बंदा मेरी एड के ऊपर इंटरेक्शन नहीं कर सकता, उसके बाद मेरी एड उसको दिखाओ ही। ठीक है, आपने ये कहाँ पे करना है, जाके फ्रीक्वेंसी कैपिंग के ऊपर, इंप्रेशन के ऊपर भी आपने पर डे का कैप लगा देना, पर डे और पर वीक और पर मंथ। अगर आपकी कैंपेन लंबे अरसे तक है तो आप उसको पर वीक पर मंथ के ऊपर भी लेके चल सकते हो, फिर उसको सेव कर। ठीक है, ये आ गया थर्ड। में एक और चीज आपको बता देता हूँ, अभी जेन में मेरे आगे आईपी एक्सक्लूशन से रिलेटेड। ठीक है, आईपी एक्सक्लूशन से रिलेटेड आपने क्या करनी है, आपको ये स्पेसिफिकली चल रही होती है सर्च कैंपेन के ऊपर। ठीक है, हम ले जाते हैं, एक मिनट, कुछ नेट स्लो चल रहा है अभी। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अंदाज में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग गूगल सर्च कैंपेन ही अक्सर यहाँ पे चल रही होती है। मैं यहाँ पे गूगल सर्च कैंपेन डमी कैंपेन है, पुरानी मेरी को डमी कैंपेन है। ठीक है जी, आपने इसके ऊपर जाना है, जाने के बाद आपने क्या करना है, क्या सारी का सारा कर देते हैं ऑल टाइम पे, और गूगल सर्च कैंपेन आगे, क्योंकि ये डमी कैंपेन थी इस वजह से मैं बना के सिखाता हूँ, बाद में रिमूव करता हूँ, तो ये तो बहुत पुरानी कैंपेन होगी। ठीक है जी, आपने जाना, ये अभी आना शुरू हो जाएगी। आपने कैंपेन सेटिंग के अंदर जाना है, कैंपेन सेटिंग के अंदर जाने के बाद अगर ये कैंपेन खुल जाती है तो अदरवाइज में कोई और कैंपेन को ओपन कर लेते हैं। जो भी आपकी सर्च कैंपेन होगी, फॉर एग्जांपल ये डमी कैंपेन सर्च कैंपेन चल रही थी। ठीक है, ये आपने कैंपेन की, आपने कैंपेन पे जाना है, कैंपेन की सेटिंग पे जाना है। ठीक है, कैंपेन की सेटिंग पे जाएंगे हम, सेटिंग पे जाने के बाद हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास एक टैब खुलेगा आईपी एक्सक्लूशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा, आपने एडिशनल सेटिंग पे जाना है। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद आपने आईपी एक्सक्लूशन के ऊपर जाना है, और जो आईपी से आपको ज्यादा ट्रैफिक हिट हो रही है आपने वो उन आईपीस को यहाँ पे मेंशन करना है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी आईपी से ज्यादा ट्रैफिक आपके पास आ रही है, तो इस चीज से रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, आप वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन कौन से आईपी से आपके लाइक वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा हिट हो रही है, तो उस आईपी को लेके आपने यहाँ पे सेव कर देना है जहां से ट्रैफिक ज्यादा आ रही है। ठीक है, जब एक बहुत ही ज्यादा सेम आईपी से ट्रैफिक आ रही हो तो ऐसे आईपी को आप यहाँ पे आईपी एक्सक्लूशन की लिस्ट में सेव करके उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो इस चैनल को
Thank you very much for watching this video. Take care.